सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? हमने स्टाफिंग में अब तक रिक्रूटमेंट की बात की थी, जहां पर हम अपने एम्प्लॉइज की भर्ती कर रहे थे कि जो कि हमारी वेकेंट पोस्ट थी उनमें हम सुइटेबल कैंडिडेट्स को फिल कर रहे थे। नेक्स्ट टर्न आती है सिलेक्शन की, कि उन वेकेंट पोस्ट के लिए कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसको हम सिलेक्ट करें कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट हो। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? इट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। हमारे पास एक पूल है एप्लीकेंट्स का, उनमें से किसी एक ऐसे पर्सन को चुनना जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट पर्सन हो। It's a critical step in human resource management, ensuring that the organization hires employees who meet the required qualifications. तो इसमें हम उन employees को देखते हैं जो कि हमारी required qualifications को meet कर सके, उनमें ऐसी skills हो, experience हो। तो selection process में basically क्या होता है, हम resumes को screening करते हैं, interviews रखते हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ test लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम selection की process के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि selection का मतलब क्या है। It refers to the process of screening job applicants to ensure that the most appropriate candidates are hired. एक ऐसे प्रोसेस जिसमें हम एप्लीकेंट्स की जॉब को स्क्रीनिंग कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से कैंडिडेट्स बेस्ट रहेंगे। एक कंपनी पोस्ट जॉब वैकेंसी फॉर एन अकाउंटेंट। एक कंपनी है, उसने उसकी जो एक कंपनी में अकाउंटेंट की जो जॉब है वो वेकेंट है, मतलब उसमें हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा अकाउंटेंट चाहिए जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट भी हो। तो हमने एक पोस्ट डाली कि हमें एक बेस्ट अकाउंटेंट चाहिए। दे रिसीव 200 एप्लीकेशन, उन्हें 200 एप्लीकेशन मिलती है। HR डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट 50 कैंडिडेट्स। HR डिपार्टमेंट ने 50 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। उनसे हमने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया। 20 कैंडिडेट्स इस नेक्स्ट राउंड तक पहुंचे। दीज कैंडिडेट्स को हम इंटरव्यू लेंगे, उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट कौन है जिसको हमें जॉब देनी है। तो डे लियोडर कहते हैं, सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इन 2 क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। सिलेक्शन प्रोसेस का सीधा साधा मतलब है कि जब हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी कैंडिडेट्स की, तो हम उन कैंडिडेट्स में से ये देखेंगे कि किसको हमें एम्प्लॉयमेंट देना है और किसको नहीं देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम करेंगे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर हम करेंगे सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। हम देखेंगे कि हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू किए थे उनमें से कौन से ऐसे पर्सन है जो कि उसमें अनक्वालिफाइड है या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफिट है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हेल्प्स रिजेक्टिंग मिसफिट्स फॉर रीजन which did not appear in the application form। एक एग्जांपल लेते हैं, ABC लिमिटेड कंपनी है, उसको मिली 1000 एप्लीकेशन एक पोजीशन के लिए। HR टीम ने उनकी रेज्यूमेस को रिव्यू किया एंड शॉर्टलिस्ट किया 200 कैंडिडेट को। तो अब हमारे पास थे 1000 एप्लीकेशन में से हमने 200 एप्लीकेशन को चूज किया जिनको हम आगे टेस्ट लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उनका एक सिलेक्शन टेस्ट लेने वाले। सबसे पहले उनका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा। इट इज यूज टू मेजर द इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनका IQ कैसा है, इसके लिए उनसे इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा। इट्स एन इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी। इससे हमें पता चलेगा उस पर्सन की लर्निंग एबिलिटी क्या है, डिसीजंस लेने की एबिलिटी क्या है। उसके बाद हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। इट इज यूज टू मेजर द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। इससे हमें पता चलेगा कि जो न्यू इंडिविजुअल है उसकी न्यू स्किल्स को लर्न करने की पोटेंशियल कैसी है। इट इंडिकेट्स द पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप। फिर हम पर्सनैलिटी टेस्ट लेंगे, हम ये देखेंगे कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, पर्सन इमोशंस, हिज और हर रिएक्शंस, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम एटसेट्रा। फिर हम ट्रेड टेस्ट लेंगे। इट इज यूज टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल। इट मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन एरिया ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए वो पर्सन कैसे बेस्ट रहेगा। फिर हम इंटरेस्ट टेस्ट लेंगे। इट इज यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। ये देखने के लिए कि किसी मैटर में उस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार की रहती है या फिर वो पर्सन उसमें इंटरेस्ट किस प्रकार से लेगा। फॉर एग्जाम्पल, द शॉर्टलिस्टेड 200 कैंडिडेट्स आर इन्वाइटेड फॉर एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑनलाइन एप्टीट्यूड एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेस्ट। अब हमने 200 एप्लीकेंट्स हमने चूज कर लिए थे, तो उन 200 एप्लीकेंट्स से हम ये वाला टेस्ट लेने वाले हैं और बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर्स ओनली 50 कैंडिडेट्स मूव टू द नेक्स्ट राउंड। और इस स्कोर के बेसिस पर जो 50 कैंडिडेट्स हैं वो आगे मूव कर रहे हैं। तो अब हम लेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू।
Having successfully cleared all the tests, the candidate is called for interview to evaluate his suitability for the job. अब जो 50 एम्प्लॉइज थे जिन्होंने सारे टेस्ट को क्लियर कर लिया था, अब उन कैंडिडेट से हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। इंटरव्यूअर का काम क्या होगा? उनसे इंफॉर्मेशन लेना अबाउट द लुक्स ऑफ द कैंडिडेट, उसकी हिज वे ऑफ टॉकिंग क्या है, हिज कंडक्ट एंड टेम्परामेंट क्या है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मैच्योरिटी कैसी है। जो 50 कैंडिडेट्स थे हमने उनका इंटरव्यू लिया ताकि हम उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जान सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के बारे में जान सके, जॉब नॉलेज के बारे में जान सके। इंटरव्यू के बाद हमने 20 कैंडिडेट ऐसे मिले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक थे। अब हम उन 20 कैंडिडेट का क्या करेंगे? उनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करेंगे। After a candidate is declared successful in the interview, the information already supplied in him is cross checked. हम ये देखेंगे कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का जो बैकग्राउंड है वो ठीक है कि नहीं, कहीं वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं वो कोई पर्सन ऐसा तो नहीं है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, कहीं वो राइवल ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा पर्सन तो नहीं है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत करने आया हो। तो उनके लिए हम उनका एक बैकग्राउंड चेक लेंगे। दिस इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कैरेक्टर, सोशल रिलेशन कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, इन सब के लिए। The company contacts previous employers of the 20 candidates to verify their work history. उनकी हम परफॉर्मेंस जानेंगे, बिहेवियर जानेंगे। After successful verification, 10 candidates proceed to the next step. अब उन सक्सेसफुल हमने जब वेरिफिकेशन किया तो हमने 10 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जो अब आगे जाएंगे। अब हम उनके सिलेक्शन डिसीजन लेंगे। Applicants who clear selection decision, interview, reference check are selected. Prior to taking final selection decision, the opinion of the manager concerned is sought. अब हम मैनेजमेंट के कंसर्न के बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे कि उन 10 एम्प्लॉइज में से कौन से एम्प्लॉइज आगे जाने वाले हैं। द सीनियर मैनेजमेंट रिव्यूज इज परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग 10 कैंडिडेट्स एंड सीनियर मैनेजर ने क्या किया? फाइनल हायरिंग के लिए 10 कैंडिडेट्स में से 5 कैंडिडेट्स को चूज किया। अब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। After the selection decision, before the job offer is made, candidate is put to a medical examination. मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों लिया जाता है? कि कहीं जो हम एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने वाले हैं कहीं उसके कुछ वायरल तो ना हो, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्फेक्शियस हो। तो इन सब चीजों को जानने के लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। हमने देखा कि जो 5 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, इनको हमने जब मेडिकल चेकअप कराया तो ये सभी फिजिकली फिट थे। तो ये सारे 5 कैंडिडेट्स ने जो मेडिकल टेस्ट था उसको पूरा कर लिया। नेक्स्ट है जॉब ऑफर। अब हम क्या करेंगे? उनको जो जॉब है वो हम ऑफर कर देंगे। फॉर जॉब ऑफर द अपॉइंटमेंट लेटर इज हैंडेड ओवर टू हिम। उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर कर देंगे। उन पर डेट मेंशन होगी कि उन्हें कब से जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी के लिए आना है। ABC Limited sends an official job offer to the 5 selected candidates. Next है contract of employment. अब हम उनको एक contract of employment दे देंगे। After the acceptance of job offer, the appointee signs various documents. Main document among them is attestation form. ठीक है, तो अब उनको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाएगा जहां पर एक अटेस्टेशन फॉर्म होगा जहां पर उसकी जो वाइटल डिटेल्स है कैंडिडेट की वो होंगी एंड विल बी अ वैलिड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो 5 न्यू एम्प्लॉइज है साइन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट इंक्लूड्स उनकी वर्क आवर्स क्या रहेंगे, जॉब एक्सपेक्टेशंस क्या है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, और जो 5 कैंडिडेट्स हैं वो ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे ABC लिमिटेड को एज मार्केटिंग मैनेजर्स। तो इस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है।